हम लोगों को पढ़ना है क्या? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए क्या पढ़ना है? एक शब्द। इससे पढ़ने से क्या होता है पता है? शब्द भंडार, यानी अपने अंदर जो है शब्दों का भंडार होता है, जो विशेष जानकारी होता है। क्या होता है? विशेष जानकारी। जैसे जिसके चार भुजाएं हो, जिसके चार भुजाएं हो, क्या बोलेंगे उसको? चतुर्भुज। जिसके चार भुजाएं। जिसे चार भुजाएं हो या हैं, जिसे चार भुजाएं हैं, क्या बोलेंगे उसको? बुआ चतुर्भुज। ये है एक शब्द और ये है अनेक शब्द। अनेक शब्द। देखिए, हम लोग विशेष करके क्या जानेंगे? एक शब्द। क्या जानेंगे? एक शब्द। गांव घर में बोलचाल के भाषा में, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में हो, बोली व्यवहार के भाषा में किस चीज का प्रयोग था? कभी कभी कोई व्यक्ति होता है अनेक शब्द का बोल देता है और उसमें एक शब्द। कई बार हमें एग्जाम में भी, 10th के एग्जाम में भी पूछ देता है। क्या पूछता है? अनेक शब्द का एक शब्द बताए। तो अनेक शब्द जिसके चार भुजाएं हो। गणेश जी नहीं बोलेगा? सरस्वती जी? सरस्वती जी भी चार भुजा होते हैं। अच्छा, चलो चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज मतलब कि ऐसा नहीं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति वाला नहीं, ठीक है। ये चतुर्भुज यानी कि जिसके चार गो भुजा। भुजा मतलब, बात समझ में आ गया? अब अगला हम लोग बात करेंगे जिसे 10 आनन हो या है। जिसे 10 आनन है, क्या बोलेंगे? दशानन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हुआ जिसके 10 गो आनन। आनन मतलब मुख। आनन मतलब मुख। क्या बोलेंगे? आनन मतलब मुख, यानी कि जिसके 10 मुख हो। कितने मुख? 10। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दशानन। दशानन किसको कहा गया था? रावण को। किसको कहा गया था? रावण को। किसको कहा गया था? रावण को। अब एक अगला जिसके समान, जैसे कि आप लोग के जैसा दूसरा कोई है तो आप लोग क्या हो गए? अद्वितीय। क्या हो गए? अद्वितीय। जिसके समान द्वितीय न हो। द्वितीय मतलब क्या बोलेंगे? दूसरा न हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? अद्वितीय। क्या बोलेंगे? अद्वितीय। अगर द्वितीय का विलोम पूछा जाएगा उल्टा तो क्या बोलिएगा? ये कब लोग भूल जाते हैं। इससे पिछला क्लास में हम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? समानार्थक शब्द, यानी कि जिसको हम लोग बोले थे विपरार्थक शब्द, विलोम शब्द, उल्टा शब्द पढ़े थे ना? यस सर। जिसमें हमने पूछा था एक से, निर्धन क्या होना चाहिए? धनी। लेकिन बहुत नहीं बताया था, पनिशमेंट दिया गया था ना। तो अब यहाँ पर देखिए, जिसके समान द्वितीय न, यानी दूसरा न हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अद्वितीय। क्या बोलेंगे? अद्वितीय। क्या बोलेंगे? अद्वितीय। अगर एगो बात कह दिया जाए गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए क्या प्रयोग करेंगे? पतित। क्या करेंगे? पतित। क्या कहेंगे उसको? पतित। अगर जो नहीं हो सका, क्या बोलेंगे बुआ? जो नहीं हो सकता या जो नहीं हो सका,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंभव। क्या बोलेंगे उसको? असंभव। गिरा हुआ को क्या बोलेंगे? जो नहीं हो सका उसे असंभव। जो नहीं हो सका उसे असंभव। जो नहीं हो सका उसे असंभव। दर्शन के योग्य यानी देखने योग्य अगर काम हो, क्या होगा बुआ? दर्शन के योग्य। तो क्या बोलेंगे इसको? दर्शनीय। क्या बोलेंगे? दर्शनीय। क्या बोलेंगे? दर्शनीय। जो नाचता हो या जो नाचता है क्या बोलेंगे? क्या? आवाज जोर से बोलिए। क्या बोलेंगे? नचनिया का है बोलिएगा भाई। नर्तक। क्या बोलेंगे? नर्तक। या नृत्यकार। क्या बोलेंगे? दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, या नर्तक कह लो या नृत्यकार कह लो। नर्तक कह लो या नृत्यकार कह लो। अब हम लोग आपसे पूछे कुछ, बताइएगा। सुख देने वाला सुखद। क्या बोलेंगे? सुखद। दुख देने वाला दुखद। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। जिसका उदर उदर मतलब क्या होता है? पेट होता है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विधुर। जिस औरत का पति मर गया होगा उसे विधवा। अच्छा, तुम लोग को तो पता है। जो पीने योग्य हो पे। पे यानी पे मतलब पीने योग्य चीजें। क्या चीज? समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। क्या बोलेंगे? सहोदर। समान उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर सहोदर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहोदर। कम बोलने वाला मृतभाषी। कम बोलने वाला मृतभाषी। अधिक बोलने वाला वाचाल। अच्छा, तुम लोग को भी पता है। बेचने वाला विक्रेता और खरीदने वाला क्रेता। करे विक्रय मूल्य पर है। पुत्र का पुत्र पोता नहीं रे, पौत्र। क्या बोलेंगे? पौत्र। क्या बोलेंगे? पौत्र। अब पुत्र की वधू पुत्र वधू। क्या बोलेंगे? पुत्र। जो सांप पकड़ता है यात्रा करने वाला जो व्याकरण जानता है व्याकरण। वया ऐसे। व्याकरण। क्या बोलेंगे? व्याकरण। क्या बोलेंगे? व्याकरण। आप लोग याद करके आ जाइएगा। याद नहीं करना है, समझना है। जैसे क्या बोला गया? 4 गो भुजा। कितने भुजा? 4 भुजा। चतुर्भुज यानी कि 4 का चतर और 10 आनन यानी 10 आनन मतलब 10 गो मुख वाला। तो जान लेंगे सीधा क्या? दशानन। या कहोगे क्या चीज? लंकापति रावण। या हम लोग ये कहेंगे जिसके समान द्वितीय ना हो यानी दूसरा कोई न हो, अद्वितीय। गिरा हुआ है मतलब पति था, उसका कोई अति वैल्यू नहीं है। शब्द से ही समझ में आ रहा है। जो नहीं हो सका संभव, दर्शन के योग्य, दर्शनीय। आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या है।